छोटी को एगो चोटी है, छोटी का थी एगो चोटी। अब बताइए चोटी मूड़ी पर रहता है आकि गोड़ में रहता है? मूड़ी पर। चोटी कहाँ रहता है जी? मूड़ी पर कि गोड़ पर? ऊपर। तो दोनों में मूड़ी कौन है कि हाई? जय दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब कहिएगा कि इसमें इम्पोर्टेंट की बात क्या है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट की बात यह है कि बहुत ऐसे लड़के हैं जो निर्देशांक ज्यामिति में ये नहीं समझ पाते हैं कि चतुर्थांश क्या है, पाद क्या है, कोटि क्या है, भुज क्या है, चिन्ह क्या है ना? नहीं समझ पाते हैं। मूल बिंदु क्या है नहीं समझ पाते हैं, और नहीं पता लगता है कि इसमें कौन चिन्ह होता है, प्लस प्लस की प्लस माइनस, हमें माइनस प्लस की प्लस माइनस, यानी इसमें है ना ये बात को नहीं समझ पाता है बच्चे, नहीं समझ पाता है लड़का कि इसमें प्लस प्लस होता है कि इसमें माइनस प्लस होता है कि इसमें माइनस माइनस होता है, यानी इस सारी बातों को नहीं समझ पाता है, जिसको आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए बोले हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये जो लिखे हैं ये कोई मतलब सही नहीं है। अब हमारा वीडियो जब शुरू होगा तब आप देखिएगा कि आपको यह जो निर्देशांक ज्यामिति है यह कितना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? किसको भुज कहते हैं, किसको कोटि कहते हैं, किसको भुज कहते हैं, किसको कोटि, यानी इस रेखा को भुज कहते हैं कि कोटि। इस रेखा को मतलब ये दोनों रेखा का नाम होता है, ये दोनों रेखा का दूगो नाम है, ये दोनों रेखा का दूगो नाम है। अब दोनों का दूगो नाम होता है, एगो नाम है कोटि, एगो नाम है भुज। तो कौना को कोटि कहेंगे, कौना को भुज कहेंगे, सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आए? चालू करें हम। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब देखिए हमें कितने अंश कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 कितने खंड है? 4। तो ये चतुर्थांश क्या हुआ? चतुर्थांश। कह रहा है पाद, यानी इसको ही पाद बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कह देगा कि -3 और 4 किस पाद में है। पाद के मतलब ये पहला खंड हो गया, ये दूसरा खंड हो गया, ये तीसरा खंड हो गया, कौन खंड हो गया? चौथा खंड हो गया। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, ये पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड। इसको प्रथम पाद भी बोलते हैं, इसको द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद, इसको चतुर्थ पाद। कोई दिक्कत है ना? अब इसको पाद भी बोलते हैं, चतुर्थांश भी बोलते हैं। इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी पाद को भी चतुर्थांश बोला जा सकता है, चतुर्थांश को पाद भी बोला जा सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आगे चलते हैं। अगला लिखा हुआ है कोटि। कहते लिखा हुआ है कोटि। तो कोटि का मतलब होता है कि दोस्तों कि यहाँ पे दूगो रेखा है, एगो ई वाला रेखा है, मतलब एगो ए वाला रेखा है, एगो ए वाला रेखा है ना? यानी एगो ई वाला रेखा है, एगो ई वाला रेखा है। तो कौना को कोटि मतलब कौना को कोटि कहेंगे और कौना को भुज कहेंगे। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। आपको एगो बात, एगो गीत याद होगा है ना, छठ में आया था कि जरावा ये जो छोटी दौरा पर ज्योति, है ना? तो जरावा ये छोटी दौरा पर ज्योति, छोटी को एगो चोटी है, छोटी का थी एगो चोटी। अब बताइए चोटी मूड़ी पर रहता है आकि गोड़ में रहता है? मूड़ी पर। चोटी कहाँ रहता है जी? मूड़ी पर कि गोड़ पर? ऊपर। तो दोनों में मूड़ी कौन है कि हाई? तो इसको कहेंगे चोटी। चोटी नहीं यानी कोटि। चोटी कोटि में कोई अंतर है? आपसे कभी पूछेगा परीक्षा में कि कौना को चोटी कहेंगे, कौना को चोटी नहीं कोटि कहेगा, तो आप थोड़ा देर के लिए इसको कोटि, अगर कोटि कहेगा तो थोड़ा देर के लिए चोटी समझ लेंगे। चोटी क्यों समझेंगे? क्योंकि इसलिए कि चोटी याद रहेगा कि मूड़ी में ऊपर सर में के बाल में होता है, सर के बाल में होता है ना? तो चोटी को कोटि कह लीजिएगा अपने याद के लिए। तो चोटी कोटि क्या होता है? ऊपर कि नीचा? ऊपर। चोटी कहेंगे, कोटि कहेंगे? कोटि। यानी इसको याद रखेंगे चोटी से। कैसे याद रखेंगे? चोटी से। इसको जब कोटि कहेंगे तो क्या कहेंगे? भुज। कोई दिक्कत दोस्तों? अब आप कंफ्यूज कभी नहीं ना होइएगा, कंफ्यूज कभी नहीं ना होगा। आपसे कोई कतनो कोई कंफ्यूज करेगा कि बउओ ये दोनों में है ना, कहेगा दोनों में कोटि कौन है, भुज कौन है, तब याद कीजिएगा सर जी बताए थे कोटि। कोटि मतलब चोटी, चोटी ऊपर होकर ले, दोनों ऊपर कौन है? तो कहिएगा हाँ हाँ ये कोटि है।
कौन कोटी है? यानी छोटी का चोटी कहाँ है? सर में ऊपर, तो कहिएगा ऊपर है। इसीलिए गायकर ने गीत गाया था कि जरावा ये जो छोटी दौरा पर एगो बढ़िया ज्योति, कि ना बढ़िया ज्योति। तो अब बोलिए ज्योति, ज्योति कौन जगह है? छोटी। ज्योति कौन जगह है? छोटी। आ छोटी क्या बांधी है? चोटी। चोटी क्या होता है? ऊपर। तो इसमें कौन कहेंगे चोटी है, कोटी है? ऊपर वाले। कोई दिक्कत? इसको क्या कहेंगे? भुज। इसको क्या कहेंगे? कोटी। कोई दिक्कत? चलिए, भुज के एक और नाम है एक्स। कथी नाम है? एक्स। इसको क्या कहते हैं? वाई। यानी कोटी को वाई आ भुज को एक्स कहते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, यहाँ तक तो बात आपको समझ गया। अब हम आपसे पूछें, चलिए बताएंगे कि इस रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा क्या कहते हैं? कोटि को से याद रखेंगे? चोटी से। कोटि को से याद रखेंगे? चोटी से क्यों याद रखेंगे? क्योंकि चोटी ऊपर होता है। चोटी क्या होता है? ऊपर। कोई दिक्कत है दोस्तों? चलिए, हल्ला शोरगुल नहीं, अरे शोरगुल मत कीजिए, याद हो गया ना? चलिए, कोटि का अगर की कोटि का एक और नाम क्या है? अरे वाई। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। कोटि का एक और नाम क्या है? वाई। परीक्षा में चोटी मत कोटिए लिखिएगा, लेकिन याद रखिएगा चोटी से। कैसे याद रखेंगे? चोटी। चलिए, तो कोटि का और नाम क्या होता है? वाई। अब भुज का और नाम एक्स। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, इतना तो आप चोटी कोटी समझ में आ गया ना? एक और बात देखना है, इसमें लिख देते हैं यहाँ पे कौन है एक्स और वाई, अगर ऐसे दिया हो। चलिए, ये लिख दिए। चतुर्थांश तो समझ में आ गया। चलिए, आपसे कोई पूछेगा है ना कि तृतीय चतुर्थांश, तो यहाँ पे आएंगे। हमेशा चतुर्थांश यहाँ से शुरू होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, हो गया ना? तो तृतीय चतुर्थांश यहाँ है। कौन चतुर्थांश यहाँ है? तृतीय। कोई दिक्कत है दोस्तों? अब चलिए ध्यान देते हैं, क्या इस पर कुछ अंक लिखा रहता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल। इसको एक बोलते हैं, 2 3 4 5। इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5। इधर होता है -1 -2 -3 -4 -5। -1 -2 -3 -4 -5। कोई दिक्कत? अब चलिए दोस्तों, कौना में प्लस प्लस होता है, कौना में माइनस प्लस होता है, इन सारी बातों को अब जान लेते हैं। आज के बाद से आपका कभी भी सवाल गलती नहीं होगा। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, तो सबसे पहले हम कहीं भी चिन्ह लिखते हैं तो पहले एक्स वाला मान लिखते हैं। तो देखिए, एक्स वाला मान के पहले कुछ अंक का चिन्ह है नहीं ना है, तो प्लस का चिन्ह कहते हैं, यहाँ लिख देंगे प्लस। कहते लिख देंगे प्लस। वाई में किसी भी माइनस चिन्ह नहीं ना है, तो यहाँ कहती है प्लस, तो यहाँ प्लस। यानी प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है। प्रथम पाद में क्या होता है? प्लस। फिर दूसरा पाद में है ना, दूसरा पाद में पहले एक्स का मान लिखिए। एक्स का मान है ना, तो पहले कथी दिया है? माइनस, तो माइनस कॉमा। अच्छा, ये वाई का मान है, तो वाई के पहले कथी है? प्लस, तो यहाँ पे प्लस होगा। कोई दिक्कत दोस्तों? कहीं भी गलती मत कीजिएगा कि प्लस माइनस लिख देंगे तो हो जाएगा गलती। कोई दिक्कत नहीं ना होगा। पहले चिन्ह लिखेंगे तो पहले किसका मान लिखे, किसका चिन्ह लिखेंगे? एक्स वाला का। तो ई वाला हो गया एक्स, ई वाला कथी हो गया? एक्स। तो देखिए, एक्स इसके पहले माइनस लगा है ना, तो माइनस। ई वाई हो गया, वाई का वाई में कथी लगा है? प्लस, तो प्लस। कोई दिक्कत? चलिए, इसमें एक्स हाई है, तो इसके पहले कथी लगा है? माइनस। वाई हाई है, इसके पहले कथी लगा है? माइनस। कोई दिक्कत? चलिए, चौथा में आते हैं। चौथा में आते हैं दोस्तों, देखिए पहले कथी लिखते हैं? प्लस एक्स वाला। तो बोलिए एक्स वाला ई है या की है? ऊपर वाले है ना, तो इसके पहले कथी चिन्ह है? प्लस। आई कथी है? माइनस। बहुत ऐसा लड़का क्या करता है, पहले माइनस वाला लिख देता है, बाद में प्लस वाला लिख देता है, तो हो जाएगा गलती। अब तो गलती नहीं ना होगा। हमेशा जब चिन्ह बैठाइएगा तो याद रखिएगा कि पहले का जो चिन्ह होता है वो एक्स का होता है। किसका होता है? एक्स का। उसके बाद गलती कभी नहीं होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए, ये भी बात आपको समझ में आ गया ना? इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब देखिए, अब है कि अगर इस तरह कोई अंक दे दिया, आप पूछेगा कि इसमें भुज कौन है? भुज। तो दोस्तों, भुज कहें या एक्स कहें, दोनों का नाम एक ही है। एक्स कहें तो भी भुज होगा, भुज कहें तो एक। यानी जैसे मान लीजिए, ये है कोनो मंगरुआ आदमी है,
मंगरुआ आदमी है, ई मंगरुआ आदमी है। मंगरुआ आदमी को 2 पैर है ना। इसका नाम लीजिए, मान लीजिए नाम है इसका नाम है मोहित। मंगरुआ का नाम कथी है? मोहित। आ मंगरू भी नाम है। कथी नाम है? मोहित। इसका नाम मोहित भी नाम है, क्या नाम है? मंगरू भी नाम है। अब चलिए ध्यान से, अगर इस लड़कवा को अगर हम मंगरू कहेंगे तो ये बोलेगा कि ना बोलेगा? अब मोहित कहेंगे तो बोलेगा कि ना बोलेगा? यानी इसी का नाम दूगो है। इसी का नाम कथी है? दूगो। वही गति है ना। इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं भूज। कथी कहते हैं? भूज। यानी पहले वाले अंक को भूज कहे तब, चाहे कोटि कहे, सॉरी एक्स कहे तब, दोनों बात क्या होता है? बराबर। आपसे परीक्षा में दे देगा, पूछ लेगा कि निम्न में से भूज कौन है। इस तरह क्वेश्चन दे देगा, इस तरह से 8-4 में भूज कौन है। ऑप्शन में दिया रहेगा 4, बी में दिया रहेगा 8, सी में दिया रहेगा 8-4 और डी में दिया रहेगा सभी। तो दोस्तों परीक्षा में कथी यहाँ पूछ रहा है, देखेंगे ध्यान से। भूज बुझा ना। तो भूज यानी पहले अंक को भूज कहते हैं। यानी ये जो है ना, ये क्या है? भूज। तो यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। बी वाला क्या हो जाएगा? सही। बात नहीं समझ में आया गुड़िया? अब चलिए, इस भुज के जगह पे अगर भुज नहीं दे करके और कहीं इसके जगह पे एक्स दे दे, कथी दे दे? एक्स। तो एक्स यानी भुज को ही एक्स कहते हैं, एक्स को ही क्या कहते हैं? तो फिर भी इसमें भुज एक्स कौन होगा? 8। यानी तभी आंसर, यानी भुज कहेगा तभी 8, एक्स कहेगा तभी 8। कोई दिक्कत? और दोस्तों इसको कहते हैं कोटि। कथी कहते हैं? कोटि या वाई। यानी आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि इनमें से कोटि कौन है? कोटि है ना। तो कोटि कितना है? 4। कोटि को वाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई। कोई दिक्कत दोस्तों? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब हम आपसे पूछे ना, बताइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए खड़ा हो जाएगी शिवल कुमारी। आप बताएंगे कि ये दोनों में कोटि कौन है? 4 की 3? और वाई कौन है? 3। बैठ जाएंगे। खड़ा है गुड़िया कुमारी। गुड़िया कौन है? स्टैंड अप अपने सीट पर। गुड़िया बताएगी ये दोनों में भुज कौन है और एक्स? 6। यानी भुज का नाम कथी है? एक्स। ना याद रहे भुज तो याद रखिए भूजा। याद रखेंगे भूजा, खाट लो चौक के भूजा। ठीक है ना। भुज से भूजा। तो पहिलका के भूजा कहते हैं, पहिलका के भूजा यानी भूज। कोई दिक्कत नहीं ना है? आया। चलिए खड़े हो जाएंगे। शिवम कुमार खड़े हो जाएंगे। अब बताएंगे आप इसमें कि इसमें कोटि कौन है? कोटि। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई है। चलिए आप खड़े हो जाएंगे। गुलशन कुमार बताएंगे कि तृतीय पाद का चिन्ह क्या है? माइनस। वेरी गुड। तृतीय पाद कह देगा कि तृतीय पाद का चिन्ह बताएं। थोड़ा मिटा देते हैं। आपसे परीक्षा में पूछ देगा, मार्क उठाएंगे आप थोड़ा। तृतीय पाद का चिन्ह बताएं, परीक्षा में पूछ देगा तो क्या बताएंगे? ध्यान देंगे। परीक्षा में अगर ऐसे पूछ देता है कि तृतीय पाद का चिन्ह बताएं, तो दोस्तों तृतीय पाद, ये प्रथम पाद हुआ, ये द्वितीय, ये तृतीय। तो तृतीय पाद का चिन्ह क्या है? माइनस। कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया? चलिए खड़ा हो जाएगी, आप खड़ा हो जाएंगे। तो आप बताएंगे प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है? थैंक यू। चलिए निशा कुमारी खड़ी हो जाएगी। निशा कुमारी खड़ी हो जाएगी। आप बताएंगी है ना कि चतुर्थ पाद का चिन्ह क्या होता है? प्लस माइनस। थैंक यू। बैठ जाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई है। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब हम आगा चलते हैं। आगा कहाँ चलते हैं तो देखेंगे ध्यान से। चलिए आपसे परीक्षा में ऐसे दे देगा, पूछ लेता है कभी ऐसे दे करके परीक्षा में पूछ लेता है, तो आप क्या करेंगे?
किस पाद में है। ऑप्शन में 1 में दिया रहेगा प्रथम, 2 में दिया रहेगा द्वितीय, 3 में दिया रहेगा तृतीय, 4 में दिया रहेगा चतुर्थी। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको थोड़ा भी नहीं है। इसमें आपको थोड़ा भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे करना कुछ नहीं है, ये पूछ रहा है किस पाद में है। तो देखिए ना यहाँ हमको 4 देखना है ना 5। कभी भी पाद या चतुर्थांश की बात करें परीक्षा में, पाद या चतुर्थांश की बात करें तो हमको अंक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए इसके पहले कथी लगा है जी, माइनस, उस कॉमा, इसके बाद में कथी कुछ नहीं लगा है तो प्लस, यानी माइनस और प्लस खोजिए कहाँ है, द्वितीय है ना, तो इसका आंसर हो गया 2। कोई दिक्कत, बात समझ में आया कि नहीं है। एक और देखेंगे ध्यान देंगे, चतुर्थ, हम पहला लिख देते हैं, आप लोग पढ़ लेंगे, पहला दूसरा पढ़ लेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे बता रहा है कि -5 और -6 किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश, एक मिनट ध्यान देंगे, चतुर्थांश का ना, तो यहाँ पे हमको अंक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पहले देखिए कौन चीज़ है, घटाओ, और यहाँ का दिया है घटाओ, यानी देखिए था दोनों घटाओ कौन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। कोई दिक्कत। एक और देखेंगे, एक और देखेंगे आप खड़े नहीं बुआ, यहाँ लिखा हुआ है कह रहा है 5 और 7 किस चतुर्थांश में है। तो पहले देखिए यहाँ पहले क्या है प्लस, यहाँ क्या है प्लस, यानी प्लस प्लस खोजेंगे तो कौन में है, पहला। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, इनमें तृतीय दी तो होगा ई, ए वाले यानी हई ऑप्शन है ना, यानी आंसर है 4। यानी ऑप्शन 4 है, लेकिन आंसर क्या है, प्रथम पाद। आंसर क्या है, आप परीक्षा में कभी गलती मत कीजिएगा, ये मत सोच लीजिएगा कि पहले का प्रथम पाद, दूसरा का दूसरा पाद, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा, ऐसा नहीं। ई पहले देखेंगे ई कथी में है, प्लस प्लस है ना, तो इस किस पाद में है, चौथा पाद में, सॉरी पहला पाद में। तो पहला पाद कहाँ दिया है, ये तीसरा पाद है, ये दूसरा है, ये चौथा है, ये पहला, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा। कोई दिक्कत, आपको बात समझ में आया कि नहीं है, पूरी आ गई ना बात समझ में। चलिए अब इतना समझने के बाद में एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक यह है, मूल बिंदु से बीच दूरी अगर निकालना हो उसी के लिए ट्रिक है, ठीक है ना।